श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। अर्थात 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? श्री कृष्ण बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। इसी तरह सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। हे पार्थ, जो लोग कपट अहंकार, काम विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। त्रिगुणी प्रकृति के अनुसार प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, धृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ आने रस, दुर्गंध युक्त बासी, उच्छिष्ट अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इसी प्रकार तप भी 3 प्रकार का है। देवता, द्विज गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से
फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो तप अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनर्त्य और क्षणिक तप राजस है। और हे भारत, जो तप दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप जानो। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। और जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हे पुरुष श्रेष्ठ, ओम, तत् और सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। अर्थात ओम, तत्, सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। हे अर्जुन, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूपी क्रियाएं तथा दान रूपी क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। और इसी प्रकार सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य ऐसी कही गई है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह ना इस लोक में ना प्रलोक में ही हितकारी है। ओम तत्सत्।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।